हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिवाली कह लीजिए या दीपावली कह लीजिए, इस त्योहार के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, इस साल यह कब मनाया जाएगा, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दीपावली या दिवाली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दोस्तों, इस साल दीपावली 14 नवंबर की है, जो कि शनिवार की है। दोस्तों, भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गम्य अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मानते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष के दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, भारत देश में त्योहारों का काफ़ी महत्व है। खासकर हिंदू धर्म में कई तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन दीपावली की रौनक अलग ही होती है। रोशनी में डूबे शहर और गांव बेहद आकर्षित लगते हैं। दिवाली आती है तो अपने साथ कई सारे त्योहारों की सौगात लेकर आती है। पहले दशहरा, फिर धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे कई त्योहार आते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ तो आपने बचपन से सुने होंगे, कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको 6 ऐसे कारण बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से इस रोशनी से नहाए त्योहार को आप और हम सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि इसी दिन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट आए थे। उनके वापस लौटने की खुशी में उनका पूरा राज्य खुशी से भर गया था। उनके लौटने की खुशी में वहाँ की प्रजा ने घी के दिए जलाए थे। उस दिन से लेकर आज तक हर कोई इस दिन को सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मंथरा के भड़काए जाने के बाद कैकेयी ने दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास का वचन मांगा था। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और सुमित्रा नंदन भाई लक्ष्मण भी वनवास चल दिए। वहां पर रावण द्वारा सीता का अपहरण हो जाता है। बाद में सुग्रीव और हनुमान की मदद से भगवान राम सीता को वापस पाते हैं और उनके साथ अयोध्या वापस लौटते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इससे जुड़ी दूसरी कथा बताता हूँ। महाभारत की कहानी तो आप जानते ही होंगे। शकुनी मामा की चाल में फंसकर पांडवों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। उन्हें 13 साल के अज्ञातवास की सजा मिली थी। कार्तिक की अमावस्या वाले दिन ही पांडव अपने राज्य वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में वहां की प्रजा ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। इसलिए भी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी तीसरी कथा बताता हूँ, जो कि समुद्र मंथन से निकली माँ लक्ष्मी के बारे में है। दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी ने अवतार लिया था। माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है। इसी वजह से दिवाली वाले दिन हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और वरदान में खूब सारा धन और वैभव मांगते हैं। बता दें, लक्ष्मी के समुद्र मंथन में निकलने से 2 दिन पहले सोने का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी भी अवतरित हुए थे। इसी वजह से दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इससे जुड़ी चौथी कथा है श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध जो किया था। दोस्तों, दीपावली इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन ही
भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का संहार किया था। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था, जो अब दक्षिण नेपाल का एक प्रांत है। नरकासुर बहुत क्रूर राजा था। उसने देव माता अदिति की कन्याओं को बंदित बनाकर रखा था। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को नरकासुर के चंगुल से छुड़ाया और नरकासुर का वध कर दिया था। दिवाली से एक दिन पहले इसी वजह से कहीं कहीं नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को लोग शुभ नहीं मानते हैं और कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिवाली से जुड़ी पांचवी कथा बताता हूँ, जो कि राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक की खुशी में है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान राजा थे। उनकी उदारता और साहस के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। कार्तिक की अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए भी दिवाली मनाई जाती है। अब मैं आपको दीपावली से जुड़ी छठी और अंतिम कथा बताता हूँ। दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था। हालांकि गुरु को कैद करने के बाद वो परेशान रहने लगा। सपने में उसे एक फकीर ने गुरु गोविंद सिंह को आज़ाद करने को कहा। सुबह उठकर जहांगीर ने गुरु समेत सभी राजाओं को आज़ाद कर दिया। सिख समुदाय के लोग इसलिए दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दिवाली यही चरितार्थ करती है। दोस्तों, दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे व सजे धजे नजर आते हैं। दोस्तों, दिवाली के दिन भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, म्यांमार में, इन सभी देशों में जिसमें दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, सरकारी अवकाश होता है। दोस्तों, दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। इसके उत्सव में घरों के द्वारों, घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, उसे अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, दीपावली के दिन भारत में विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं, अपितु पर्वों का समूह है। दशहरे के पश्चात ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्यौहार आता है। इस दिन बाजारों में चारों तरफ जन समूह उमड़ पड़ता है। बर्तनों की दुकानों पर विशेष साज सज्जा व भीड़ दिखाई देती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, अतः प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ न कुछ खरीदारी करता है। दोस्तों, इससे अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली होती है। इस दिन यम पूजा हेतु दीपक जलाए जाते हैं। अगले दिन दीपावली आती है। इस दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाजारों में खील, पतासे, मिठाइयाँ, खांड के खिलौने, लक्ष्मी गणेश आदि की मूर्तियाँ बिकने लगती हैं। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों की दुकानें सजी होती हैं। सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों के घर मिठाइयाँ व उपहार बांटने लगते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक व मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार व गलियां जगमगा उठती है। बच्चे तरह तरह के पटाखों व आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ, आतिशबाजियाँ व अनारों के जलने का आनंद प्रत्येक आयु के लोग लेते हैं। देर रात तक कार्तिक की अंधेरी रात पूर्णिमा से भी अधिक प्रकाश युक्त दिखाई पड़ती है।
दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से डूबते ब्रजवासियों को बचाया था। इसी दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है। भाई दूज या भैया दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। इसी दिन भाई और बहन गांठ जोड़कर यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसके मंगल की कामना करती है और भाई भी प्रत्युत्तर में उसे भेंट देता है। दीपावली के दूसरे दिन व्यापारी अपने पुराने बही खाते बदल देते हैं। वे दुकानों पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी की उन पर विशेष अनुकंपा रहेगी। खरीफ की फसल पक कर तैयार हो जाने से कृषकों के खलिहान समृद्ध हो जाते हैं इस दिन। दोस्तों, अब मैं आपको दिवाली पूजा की संपूर्ण विधि बताता हूँ। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के बीच में गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां रखें। लक्ष्मी जी को ध्यान से गणेश जी के दाहिने तरफ ही बैठाएं और दोनों मूर्तियों का चेहरा पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ रखें। अब दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े थोड़े रुपए इच्छा अनुसार सोने चांदी के आभूषण और चांदी के 5 सिक्के भी रख दें। यह चांदी के सिक्के ही कुबेर जी का रूप है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाहिने ओर अक्षत से अष्टदल बनाएं, यानी कि 8 दिशाएं उंगली से बनाएं। बीच से ही बाहर की ओर फिर जल से भरे कलश को उस पर रख दें। कलश के अंदर थोड़ा चंदन, 2 रूप पंचरत्न, सुपारी, आम के या केले के पत्ते डालकर मोली से बांधा हुआ नारियल उसमें रखें। पानी के बर्तन यानी जल पात्र में साफ पानी भरकर उसमें मोली बांधे और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिलाएं। इसके बाद चौकी के सामने बाकी पूजा सामग्री की थालियां रखें। 2 बड़े दिए में देसी घी डालकर और 11 छोटे दियों में सरसों का तेल भरकर तैयार करके रखें। घर के सभी लोगों के बैठने के लिए चौकी के बगल आसन बना लें। ध्यान रखें, ये सभी काम शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले ही करने होंगे। शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले घर के सभी लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं और आसन ग्रहण करें। दोस्तों, दुनिया के अन्य प्रमुख त्योहारों के साथ ही दिवाली का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव चिंता योग्य है। दोस्तों, दिवाली पर जलने वाले पटाखों की वजह से काफ़ी वायु प्रदूषण होता है, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। दोस्तों, इस साल तो सरकार ने पटाखों पर ही बैन कर दिया है। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण वैसे भी हो रहा है, जो हमारे व्हीकल्स वगैरह हैं उनकी वजह से भी, पराली जलने की वजह से भी, और काफ़ी कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। पटाखे भी इसकी एक मुख्य वजह हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको दिवाली या दीपावली कुछ भी कह लीजिए, इससे संबंधित पूरी जानकारी दे दी होगी। सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे सारी जगह शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि दिवाली पर जलने वाले पटाखे वायु प्रदूषण के लिए कितने हानिकारक हैं या कितने इनका बैन करना सही है या गलत है। आपके मन में जो भी राय है इससे रिलेटेड वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं दोस्तों। और ये भी बताएं दोस्तों, आजकल जो ये त्यौहार हैं इनका जो पहले महत्व होता था, पहले जो खुशियाँ होती थी वो कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो भाग दौड़ भरी ऐसी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है? आपके मन में ऐसा क्या रीज़न है? वो भी हमें लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।